बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने शरीर की ऊर्जा के बारे में, प्राण ऊर्जा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ऊर्जा का अर्थ ही होता है कि रूपांतरण। आप देखे होंगे कि जितनी भी ऊर्जा है, वो खत्म नहीं होती है, ऊर्जा हमेशा रूपांतरित करती है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, बिजली उत्पन्न हो जाए, उससे लाइट आ जाए, आपके घर में एनर्जी आ जाए। आप उस ऊर्जा का रूपांतरण खाना बनाने में कर सकते हैं। आप हर एक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जब हम रुद्र के बारे में बात करते हैं, भगवान शिव के रूप के बारे में बात करते हैं और हमने कल कहा था कि इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है और जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत हम कहते हैं अंतरिक्ष को, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, अंतरिक्ष को सूक्ष्म जगत कहते हैं। तो यह जो रचनात्मक ऊर्जा है आपके शरीर में, जो भी ऊर्जा है, वह अगर आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा है तो आप उस सूक्ष्म जगत से जुड़ सकते हैं, उस मध्य क्षेत्र के देवता से जुड़ सकते हैं। और जब आप सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं, तो क्या होता है कि आपको उसके लिए अभ्यास करना होता है प्राण का। प्राण का मतलब साँस लेने का, स्थिर होने का अभ्यास करना होता है। और तभी आपके जीवन में क्या होता है कि आप जब सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में रचनात्मक ऊर्जा आती है और फिर क्या होता है कि जो आपका भौतिक तत्व है, जो आपका शरीर है और जो बुद्धि है, दोनों के बीच में आप मध्यस्थ कर पाएँगे कि शरीर क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस का यही हुआ, सूक्ष्म जगत का अर्थ हुआ कि कोई चीज़ को अत्यंत गहनता से सोचना। और तभी आप जब उस किसी चीज़ को गहनता से सोचेंगे, तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। फिर आपका जो रिएक्शन है उसके प्रति, वह शांत हो जाता है। फिर आप जितने भी हलचल में या फिर गुस्से में या फिर आप चिंतन में, चिंता में, अगर आप उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप बड़े ही सूक्ष्मता के साथ किसी चीज़ में शांति से रिएक्ट करते हैं, तो आपका वो, उसी को हम कहते हैं रचनात्मक ऊर्जा। तो जब भी आप प्राणवायु के प्रति जागरूक होते हैं, अपने प्राण के प्रति जागरूक होते हैं, तो क्या होता है कि जो भी योगाभ्यास है या ध्यान का अभ्यास है, इन सब से आपको बहुत सारा लाभ मिलता है। आपके पूरे शरीर में प्राण की गति जो है, इसको कहते हैं योग का सार है। जो भी योग है, उसमें बिना प्राण की गति पर नियंत्रण पाए हुए हम कोई योग नहीं कर सकते, कोई ध्यान अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये जो जागरूकता है, प्राण वायु के बारे में जागरूकता है, यह बहुत ज़रूरी है। और हमने कल कहा था कि जो वायु है, वायु का अर्थ है हवा और प्राण वायु का अर्थ है कि जो हवा आगे हमें बढ़ाए। अब आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर तो आप देखे होंगे कि 5 तत्व से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। तो इसमें जो वायु और आकाश है, वो तो वायु तत्व है, वही सूक्ष्म तत्व है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा भौतिक परिवर्तन होते-होते हमारा बहुत सारा चीज़ हो जाता है। हर समय आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो आपके शरीर, आस-पास के जीवन, आपके बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण, हर चीज़ का रूपांतरण होता है। तो उस रूपांतरण में जो प्राण वायु है, अगर हम प्राण की स्थिरता करें, तो क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। अगर हम हलचल में, भागम-भाग में, हर चीज़ को रिएक्टिव वे में, हर चीज़ को बड़े एग्रेसिव वे में करते रहें, तो वो क्या होगा कि हमारी जो प्राण वायु है, उसकी जो सघनता है, वो नहीं होगी। आप देखिए कि युद्ध भी होता है, तो कोई अगर निशानेबाज़ है, तो वो क्या करता है? बंदूक साधता है और जब बंदूक साधता है, तो क्या होता है? उसको साँस का अस्थिरता से साँस लेता है, हाँफते-हाँफते नहीं, बंदूक साधने के समय में भी उसको प्राण की स्थिरता करनी होती है। इवन कि आप कोई बहुत बड़ा पराक्रम भी कर रहे हैं,
बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ को भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको प्राण की स्थिरता चाहिए। अगर आप दौड़ते-दौड़ते कोई चीज़ पकड़ रहे हैं और अगर आपको साँस लेने का साथ नहीं मिले, तो क्या होगा? आप वहाँ भी नहीं पकड़ पाएँगे। उस चीज़ को भी अगर आपको किसी चीज़ को तीव्रता के साथ पकड़ना है, तो उसके लिए भी प्राण गति की स्थिरता बहुत ज़रूरी है, उसका सामंजस्य ज़रूरी है। तो जब भी आपके प्राण वायु हृदय केंद्र में स्थित होता है, तो आप ये सोचिए कि उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और हमारे पास 5 प्रकार के प्राण के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। लेकिन आज मैं कहूँगा कि जो प्राण और अपान 2 तरह का जो हमारे शरीर में साँस है, जो वायु है, एक प्राण वायु और अपान वायु दोनों विपरीत तरीके से चलते हैं। एक जो है आगे बढ़ाता है और दूसरा प्राण को ग्रहण करता है और एक का काम है कि वायु को समाप्त करता है। तो अगर हम देखें कि 5 प्राण वायु में से मैंने जैसे कहा कि 2 प्राण वायु, प्राण और अपान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राण वायु क्या करता है? जब आप साँस भरते हैं अपने अंदर, आप सभी साँस भर के देखिए क्या होता है आपके जीवन में। आप जैसे ही साँस भरते हैं उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा? वह साँस सबसे पहले आपके मस्तिष्क में वो विचरण करता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कंठ से लेकर आपके हृदय तक आता है। तो जब भी ये प्राण वायु आपके वायु पदार्थ जो भी आपके साथ आता है, तो उससे सबसे पहला चीज़ जो है, आपकी जो भी आस-पास की सूचना है, जो भी विचार है या जो भी इंद्रिय से जो भी ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आँख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले उस स्वीकृति को नियंत्रण करता है कि हम वह जो ऊर्जा है, हम किस चीज़ पे ध्यान इकट्ठा करें। हम सुनने में ध्यान इकट्ठा करें या देखने में ध्यान इकट्ठा करें या फिर हम कोई चीज़ को सूँघ रहे हैं, उसमें ध्यान इकट्ठा करें। तो ये जो स्वीकृति का नियंत्रण है, वो हमारे प्राण वायु से ही होता है और साथ ही क्या होता है आपके मस्तिष्क में, कि आपके सारी इंद्रियों में, फिर आपके हृदय में, फेफड़े में, गले में, सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, संचालित हो जाता है। तो ये तो प्राण वायु का बहुत बड़ा जब भी हम साँस लेते हैं तो बहुत बड़ा उपयोग है। हम ऐसे ही यूँ ही साँस नहीं ले रहे हैं। हम हमेशा सोचना होगा कि हम जो साँस ले रहे हैं उसका बहुत बड़ा योग है वो, हमारे लिए ध्यान का अभ्यास है। और वायु को संतुलित करने से ना कि केवल शरीर की शक्ति बढ़ती है बल्कि आपकी आध्यात्मिक आकांक्षाएँ जो है, जो आप चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, आप स्थिर होना चाहते हैं, आप एकाग्रचित्त लाना चाहते हैं, तभी क्या होता है कि आपका जीवन जो है विकास में होता है, उसी को हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं। कि आप स्वयं फिर अच्छे तरीके से सोचते हैं उस विषय में, फिर उसके बारे में चिंतन अच्छा होता है, तो फिर आप जो चीज़ चाहते हैं उस हिसाब से उसको कर पाते हैं। तो जो भी हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जाएँ हैं, इसमें बहुत सारी हमारे शरीर में ऐसे तो 10 बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जाएँ हैं। लेकिन जो 11वाँ जो जिसको हम पुरुष प्राण और 12वाँ जिसको कि हम आत्मिक ऊर्जा कहते हैं, ये यही ऊर्जा जो है हमारे रुद्र की ऊर्जा है। और अगर कोई व्यक्ति जीवित होता है तो क्या होता है? जैसे ही आप अस्तित्व में आए इस पृथ्वी पर तो आपकी इंद्रिय, मन आपको क्या करता है, वो अपने अधीन कर लेता है। आप कोई चीज़ देखते हैं तो कहते हैं कि वो चीज़ मुझे चाहिए, कोई चीज़ सुना, तो अच्छा वही चीज़ सुनना है, वो चीज़ लेना है। आपका जो मन है वो जैसे ही आपका धीरे-धीरे इस पृथ्वी पर आना होता है, वो मन आप अपने आप के अधीन नहीं होते, अपने शरीर के अधीन नहीं होते, अपने एबीसी जो भी आप हैं उसके अधीन नहीं होते। आप इंद्रिय और मन के अधीन हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि जब अगर आपको इंद्रिय और मन की बात नहीं मानते हैं या उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो आपको पीड़ा होती है, आप रोते हैं और जब आपको सब चीज़ आपके इंद्रिय और आपके मन के हिसाब से होता है तो लगता है कि बड़ा जीवन आनंदमय है। तो जो हमारे जीवन का सिद्धांत है, वो उसमें सबसे बहुत कुछ परिवर्तन होता है, बहुत चीज़ जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम समझ नहीं पाते। जो हमारा कर्म है या जो भी क्रिया या जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम लक्ष्य की साधना करते हैं, हम उसको रुद्र रूप कहते हैं कि हम जो भी लक्ष्य की साधना कर रहे हैं। तो वो जो मन पर नहीं, आपके शरीर की ऊर्जा पर जितना भी है ना, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना जो है, जो शरीर में जो ऊर्जा अलग-अलग मार्ग से जुड़ी हुई है, हम अगर उसको समझें, तो फिर हमारा जीवन जो है और अच्छा हो सकता है। तो जो भी शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जाएँ हैं, कोई वस्तु नहीं है जिसको हम ये शरीर की जो ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं या कोई जगह भी नहीं घेरती है
कि अगर आप कोई चीज़ रखे हैं तो वो जगह घेर रही है। शरीर की ऊर्जा कोई जगह नहीं घेरती है, इसकी कोई छाया भी कहीं नहीं पड़ती है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो अन्य वस्तु की भाँति ना ही यह द्रव्य है, ना ही यह कुछ है, लेकिन जो शरीर की ऊर्जा है उसका सब चीज़ से संबंध है। हर दुनिया के हर चीज़ से संबंध है। तो फिर भी इसका अस्तित्व उतना वास्तविक नहीं है, जितना कि वास्तविक आपके आस-पास पड़ी हुई वस्तुओं का है। आपके पास कोई भी पिंड है, कुछ भी है, उसपे देखिए कि बहुत सारा है, उसपे बाहरी बल लगा के आप कोई चीज़ को खिसका भी सकते हैं, उसको कोई बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन शरीर की जो ऊर्जा है, इसके बारे में सोचिए कि इसको तो हम देख ही नहीं पाते, इसको तो हम समझ ही नहीं पाते। तो अगर हम इस रूपांतरण को समझना सीखें, समझना शुरू करें, तो यही रुद्र रूप को हम समझ सकते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी जो खुद की समझने की जो यात्रा है, वो शुरू हो सकता है। तो विज्ञान में तो ऊर्जा का जो बहुत बड़ा गुण है कि वो हम कोई वस्तु को स्थानांतरित जो भी रूपांतरित होता है ऊर्जा का, जो ऊर्जा जो है वो एक समान रूप से है, लेकिन ऊर्जा एक दूसरे चीज़ में परिवर्तित हो जाती है। तो जीवन में भी इसी तरह से हो रहे परिवर्तन या रूपांतरण को हम अपने ऊर्जा का स्रोत समझें और उसी को हम रुद्र रूप में समझें। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर